brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। पहली सुर्खी का संबंध उस शख्स से है जिसके नाम के पहले ठग, महाठग, नटवरलाल और कॉनमैन जैसे विशेषणों का इस्तेमाल किया जाता है। सुकेश चंद्रशेखर। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद सुकेश ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि उसने केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए बतौर प्रोटेक्शन मनी दिए। सुकेश ने लेटर में लिखा है कि मुझे 2017 में गिरफ्तार किया गया था। मैं तिहाड़ में बंद था। सत्येंद्र जैन उस वक्त जेल मंत्री थे। वो कई बार जेल आए और मुझसे कहा कि मैं जांच एजेंसी के सामने आम आदमी पार्टी को दिए चंदे के बारे में जानकारी ना दूं। सत्येंद्र जैन ने मुझे लगातार पैसे देने के लिए मजबूर किया। 2-3 महीनों में मुझसे 10 करोड़ की राशि वसूल की गई। सुकेश ने यह भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने उससे पार्टी में जगह देने का वादा किया और 50 करोड़ से ज्यादा का चंदा लिया। बकौल सुकेश उसे राज्यसभा भेजने में मदद करने का भरोसा दिया गया। अपनी सरकार में मंत्री पर वसूली के ऐसे आरोपों पर जब केजरीवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस मसले को गुजरात चुनाव से जोड़ दिया। सुनिए। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई ऑफिसर, पीएमओ का ऑफिसर बन के पैसे लूटे। तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। नंबर 1। सुकेश के आरोपों पर केजरीवाल चाहे कितनी भी सफाई दें, लेकिन ये मामला अब तूल पकड़ चुका है। आज इस खबर के सामने आते ही बीजेपी नेता सोशल मीडिया के माध्यम से आम आदमी पार्टी को घेरने में जुट गए। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते बोलते संबित केजरीवाल के बोलने के अंदाज को ही कॉपी करने लगे। सुनिए। कहां से वो मासूम चेहरा लाते हैं ये पता नहीं। कौन सुकेश चंद्रशेखर, हु इज ही? मतलब पूरे अंदर से आवाज जैसे सच में जानते नहीं है सुकेश चंद्रशेखर। 50 करोड़ रुपए लेके बोल रहे हैं हु इज सुकेश चंद्रशेखर, कौन है वो? इस प्रकार से उद्गार किया। अरे भ्रष्टासन, एक ही आसन जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी के लोग, भ्रष्टासन, और कोई आसन इन्हें नहीं आता है। ये तो हुई खबर और उस पर आई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। अब बात सत्येंद्र जैन की, जो इस खबर के केंद्र में है। दर्शकों को मालूम ही होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन करीब 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। 30 अक्टूबर को भी सत्येंद्र जैन का नाम दिन भर न्यूज़ फ्लैश में चमकता रहा। वजह थी ईडी का एक हलफनामा जो दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया था। उस हलफनामे में ईडी ने सत्येंद्र जैन पर काफ़ी संगीन आरोप लगाए। ईडी ने दावा किया कि तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन जेल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्हें जेल में ही हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज जैसी तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। इससे जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट में पेश किया गया। ईडी का आरोप है सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन उनसे सेल में अक्सर मिलने आती हैं और उन्हें घर का खाना भी मुहैया कराया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सत्येंद्र जैन अपनी सेल में केस के बाकी आरोपियों वैभव और अंकुश जैन के साथ भी घंटों मीटिंग करते हैं। इन आरोपों पर तिहाड़ प्रशासन का कहना है कि अंकुश और वैभव उसी वार्ड में है जिसमें सत्येंद्र हैं, लिहाजा वो आपस में बात कर सकते हैं। दूसरी सुर्खी सीएनएन के एक पत्रकार के सवाल और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के जवाब से जुड़ी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सीएनएन के एक कार्यक्रम में पत्रकार वेंकी एंडरसन ने हरदीप सिंह पुरी से सवाल पूछा कि क्या भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदने को लेकर हिचक रहा है। इसके जवाब में हरदीप पुरी ने कहा कि रूस से तेल खरीदने में कोई नैतिक मतभेद नहीं। हम एक्स या वाई से नहीं खरीदते, जो भी उपलब्ध है हम उसे खरीद लेते हैं और खरीदारी सरकार नहीं, तेल कंपनियां करती हैं। पुरी ने अमेरिकी न्यूज़ चैनल से बातचीत में यह भी साफ कर दिया कि भारत ने रूस से कुल ज़रूरत का सिर्फ 0.2% तेल खरीदा, जबकि ज़्यादातर तेल इराक से लिया गया। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बाद रूस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसके बाद से ही अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों को इस बात से आपत्ति हो रही थी कि आखिर भारत रूस से डिस्काउंट पर तेल क्यों खरीद रहा है। कार्यक्रम के दौरान वेंकी एंडरसन ने पुरी से पूछा था कि अगर पश्चिमी देश रूस से तेल प्रतिबंध को कड़ा करते हैं तो भारत का बैकअप प्लान क्या होगा। इसके जवाब में हरदीप पुरी ने कहा, हमारी कई बैकअप योजनाएं हैं। अमेरिका और यूरोप से हमारी अच्छी बातचीत चल रही है। मोदी सरकार दबाव महसूस नहीं करती है। अगली सुर्खी राजस्थान से आई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में एक मंच पर मौजूद थे, जहां धुर विरोधी दलों के दोनों नेता एक दूसरे की तारीफ करते नजर आए। प्रधानमंत्री के विदेश दौरों का जिक्र करते हुए गहलोत ने बताया कि जब वे विदेश दौरे पर जाते हैं तो इन्हें इतना अधिक सम्मान क्यों मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहां लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना, साथियों, मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना। मानगढ़ धाम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और अशोक गहलोत के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित मानगढ़ धाम को आदिवासियों का जलियांवाला कहा जाता है। 17 नवंबर 1913 को ब्रिटिश फौज ने यहां आदिवासी नेता और समाज सुधारक गोविंद गुरु के नेतृत्व में इकट्ठा हुए सैकड़ों भील आदिवासियों पर फायरिंग की थी, जिसमें इनकी मौत हो गई थी। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी इस जगह को एक पवित्र स्थान के रूप में मानते हैं। मानगढ़ धाम में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने भील स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि दी। गुजराती में दिए संबोधन में उन्होंने कहा कि ये देश आदिवासी समाज का ऋणी है। दर्शक जानते हैं, गुजरात में इसी साल, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से आदिवासी समुदाय को अपने पाले में करने की कोशिश में लगी हैं। क्यों, ये गैस करने के लिए नंबर नहीं है, क्योंकि अगर आप ललन टॉप शो और नेता नगरी के नियमित दर्शक हैं तो जानते ही होंगे कि छोटू वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी इस इलाके में प्रभावी हो रही है। 2018 के राजस्थान चुनाव में बागड़ इलाके में इस पार्टी की बहुत चर्चा थी और यही बात 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव पर भी लागू होती है। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर। हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।